नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दम। कल देखिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद काउंटिंग डे था और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी अब देश की 15वीं महिला राष्ट्रपति बनने जाएंगी। 25 तारीख को वो ऑफिशियली शपथ लेकर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बीच अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या इस राष्ट्रपति के चुनाव से बीजेपी ने 24 को यहां पर सेट करना शुरू कर दिया है? कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि 2017 का जो राष्ट्रपति का चुनाव का एक उदाहरण उसमें देखिए तो जब दलित समाज से रामनाथ कोविंद को लाया गया था तो भाजपा को दलित वोटर्स का बहुत साथ मिला था और इसीलिए कहा जा रहा था कि 19 में 14 के मुकाबले बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिले थे दलितों के। और इस बार भी जब आदिवासी समाज के साथ बीजेपी अब खड़ी नजर आई है द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के तौर पर, तो इससे भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक तो पहला मैसेज ये कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान होता है और अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति भी यहाँ पर कैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। ये एक मैसेज देकर बीजेपी ने बहुत कुछ आदिवासी समाज को लेकर, पिछड़े शोषित वंचितों के समाज को लेकर अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ा सेल्फ गोल जो है वो खेल दिया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति का चेहरा 24 में बीजेपी को पहुंचाएगा फायदा और मुर्मू की जीत भाजपा का कैसे मैजिक कार्ड बनेगी 2024 के लिए? नई राष्ट्रपति की तरफ से सबसे पहले बीजेपी को बहुत बहुत बधाई और उसके बाद अब 24 की तैयारी खास होती दिख रही है। और इसी के साथ हम तस्वीरें देखिए आपको दिखाएंगे क्योंकि वेंकैया नायडू जो हैं वो देखिए अभी आपको थोड़ी देर में तस्वीरों में नजर आने वाले उपराष्ट्रपति, क्योंकि आज देखिए रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है क्योंकि जब से कल से जीत बीजेपी की यानी कि एनडीए कैंडिडेट की हुई है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद से लगातार बधाइयों का दौर शुरू है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव देखिए बहुत जल्द होगा, अगस्त में वो चुनाव भी है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए अब तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी किस तरीके से। देखिए वो जिस समुदाय से आती है वो खास समुदाय आदिवासी समुदाय जो है वो जश्न मना रहा है, लोग खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इसी के साथ बधाइयां दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। एक तो महिला, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। और इसी के साथ विपक्ष की तरफ से जो यशवंत सिन्हा थे वो बहुत पीछे रह गए और द्रौपदी मुर्मू ने जीत का जो आंकड़ा था वो पार करते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी अब अपने नाम कर ली है। और लोग देखिए उनको लड्डू मिठाई खिलाते उनकी तस्वीरों को नजर आए थे, ढोल नगाड़े ताशे बजते नजर आए थे। आदिवासी समाज के देखिए लोग हैं जो खुश इस बात से हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि उनके समुदाय से ही आती हैं वो देश के सर्वोच्च पद पर अब बैठेंगी। और इसी चर्चा को हम शुरू कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का चेहरा राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की जीत, एनडीए की जीत कैसे 24 के लिए तैयारी और मैजिक कार्ड बन रही है। हमारे एक एक करके जो मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। शबनम पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, चंचल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। तो डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले शबनम जी मैं आपके पास ही आ रही हूं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम राज्य जहां पर आदिवासी समुदाय की संख्या बहुत अधिक है। अब जब मुर्मू जी जीती हैं तो ये भी इस बात को भी जोड़कर देखा जाने लगा है कि क्या 24 के लिए आपने इन राज्यों में दोबारा सरकार बने, आप आदिवासी समुदाय का, पिछड़ों का, शोषित वंचितों की जो बात करती हैं उनका आपको और साथ मिले, क्या एक यही वजह थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को लाई हैं आप? ऐसे सवाल तो खड़े होंगे अब क्योंकि 17 में भी ऐसे सवाल खड़े हुए थे जब रामनाथ कोविंद आए थे। शिवांगी जी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नवनिर्वाचित महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को इस प्रचंड जीत के लिए बधाई देती हूँ और आप सभी लोगों को भी बधाई देती हूँ। देखिए जब हम चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाए थे तो उस वक्त ही इस बात का लोगों को पता चला कि एक विशाल विराट व्यक्तित्व वाली महिला हैं जो संघर्षों से, धरातल से उठकर पार्षद से लेके सभी पायदान पे होते हुए आज राष्ट्रपति बनने के मुहिम पे है। तो आप ये समझिए कि अगर पहली आदिवासी महिला और पहली राष्ट्रपति जो आज़ादी के बाद जन्मी हैं और महिला प्रत्याशी हैं जिस संघर्षों को उन्होंने झेला है, हमारी प्राथमिकता इस पर थी कि जो धरातल के संघर्षों को समझती हूँ और जनता के नब्ज के बीच काम करने वाली, बगैर किसी कंट्रोवर्सी वाली महिला हो।
ये निश्चित तौर पे उनका आदिवासी कम्युनिटी से होना आदिवासी कम्युनिटी को की प्रेरणा स्रोत तो बनाएगी ही, देश की हर महिला की प्रेरणा स्रोत के तौर पे। अब इस पर अगर राजनीतिक समीकरण देखकर ये समझा जाता है कि हाँ 2 करोड़ के करीबन आदिवासी कम्युनिटी है हमारे देश में और तमाम राज्यों में है, जिसकी चर्चा अभी आपने किया, तो निश्चित तौर पे केवल आदिवासी कम्युनिटी ही नहीं, वो सभी वंचित तबके के लोग जो आजादी के अमृत वर्ष तक आज तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं पा सके हैं, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। और निश्चित तौर पे 2024 क्या हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, नीतियों को धरातल पर 100% उतारना, लोगों के विश्वास को जीतना, जनता के नब्ज को समझना, हर विपरीत परिस्थिति में जनता के साथ खड़े होना, ये सारी चीजों ने अभी पिछले 5 विधानसभा चुनाव, ठीक है शबनम जी, भी हम चुनाव का जिक्र नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये जिक्र करते हैं कि राष्ट्रपति का चेहरा जो मुर्मू जी का आया है वो कैसे अब आगे आने वाले चुनाव में आपके लिए फायदा पहुंचा रहा है। और आप देखिए मान रही हैं कि आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासी समाज के लोगों, उन लोगों को भी आगे ला रही हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब ये चेहरा जो सामने है वो आपके लिए एक बड़ा मैसेज, आपकी तरफ से एक बड़ा मैसेज दे रहा है। और हमारे बीच में देखिए संदीप जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है शबनम जी, मैं आती हूँ, पहले मैं सबका ओपन रिमार्क ले लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको और मौका दूंगी। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ क्योंकि देखिए इस बार का जो राष्ट्रपति का चुनाव था इसमें बहुत तलखियां दिखी, बहुत बिखराव दिखा, विपक्ष एकजुट ना हो पाया, क्रॉस वोटिंग तक हो गई। और ऐसे में चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो शिवसेना हो, ऐसे तमाम वो दल हैं, वो बड़े दिग्गज हैं जो एनडीए खेमे में चले गए। तो आप सोचिए बिखराव आपका, मजबूती बीजेपी की। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये हरदम होता रहा है, ये कोई इसमें विहित जारी नहीं होती है किसी पार्टी की तरफ से। हाँ, एक जो है रिकमेंडेशन होती है, एक जो है पार्टी की तरफ से कैंडिडेट लाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक चीज समझिए कि पहली बार पहला चुनाव होगा जहां तक मुझे याद है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव जात के आधार पर हुआ। भाजपा ने वोट किस आधार पर मांगा, अन्य पार्टियों से किस आधार पर ब्लैकमेल किया। आप समझिए, उनका आदिवासी होना महत्वपूर्ण था या उनकी काबिलियत महत्वपूर्ण थी या उनका संघर्ष महत्वपूर्ण? उनका संघर्ष, काबिलियत भी है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ शबनम जी से, ठीक है, अब समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी अगर ये बात थी तो उनकी काबिलियत पे आप वोट मांगते। काबिलियत पे तो वोट आपने मांगा नहीं। आपने ये कहा ना कि एक आदिवासी महिला है, अगर आदिवासी होने की वजह से आपने उनको कैंडिडेट बनाया, तो क्या यशवंत सिंह जी का विरोध आपने, यशवंत सिन्हा जी का विरोध कायस्थ होने की वजह से किया? किस वजह से किया? भाजपा से ये भी सवाल होना चाहिए ना कि अगर आपको बेनिफिट की बात है, आप कास्ट की ये संदीप जी, चलिए ये सवाल तो मैं आपका ले लूंगी शबनम जी से, लेकिन अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। शबनम जी का टर्म अभी मैं दूंगी, पहले 2 मेहमानों को ओपन रिमार्क ले लूं, लेकिन अभी जो मेरा सवाल उसका जवाब दे दीजिएगा। जो मैंने पूछा था कि विपक्ष के खेमे में अलगाव दिखा, बिखराव दिखा, एनडीए मजबूत हो चला, जेएमएम ले लीजिए, शिवसेना जैसे दल ले लीजिए, ये बीजेपी के साथ चले गए। अब क्यों चले गए? झारखंड कहां है, वहां पर आप साथ में है, जेएमएम के साथ में, वो बीजेपी के साथ, शिवसेना जो आपके साथ रही, हालांकि अब वो पार्टी नहीं लेकिन आपके साथ थी। अब आप सोचिए उनका वोट मिल जाता है, तो ये क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि जिस तरीके से ब्लैकमेल मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसी में आपका ब्लैकमेल मतलब आप क्या किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने जात के और धर्म के और जो है एक कास्ट की वजह से जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल किया कि आप अगर विचारधारा खत्म हो गई। जब देखिए कास्ट की पॉलिटिक्स इंडिया में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो जो संदीप जी, ठीक है, ब्लैकमेल वर्ड, इसका जवाब भी मैं लेती हूँ अभी शबनम जी से, और जो आपने सवाल पहला किया तो उसका भी जवाब मैं लूंगी, लेकिन अभी मैं आ रही हूँ आपके पास चंचल जी। संदीप जी तो कह रहे हैं ब्लैकमेल कर दिया गया आदिवासी कैंडिडेट को लाकर। महिला है, एक संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा है, उनका जो अभी तक का राजनीतिक सफर रहा है बहुत ही संघर्षों से जूझता रहा है। आदिवासी समाज से आते, जहां से कोई अभी तक राष्ट्रपति बना नहीं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद भी ऐसी चीजें कि आप भी इनसे वाकिफ हैं, इनसे ताल्लुक आप रखते हैं कि हाँ इसलिए वो जीते, इसलिए आपके खेमे के लोगों का वोट मिला, क्योंकि मैनिपुलेट हुए सब।
देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं एक कड़ी और पीछे लेके चलता हूँ कि ये जो क्या नाम है, राष्ट्रपति का चुनाव, जो जातिवादी शब्द जो है, इसी बार से नहीं, जब महामहिम रामनाथ कोविंद जी हुए थे तब से दलित समाज का राष्ट्रपति और इधर आदिवासी समाज का राष्ट्रपति, इसके पहले आपने नहीं सुना होगा कि किस समाज का राष्ट्रपति और जो है उत्थान की बात तो आप भी करते हैं, हाँ, मैं तो बता आप रहा भी हूं, मांगते हैं, मैं उन बात पे आता हम हूं। गरीबों के और साथ, जिस तरीके शोषितों के से, साथ, वंचितों के जिस साथ, तरीके से हमारे बड़े भाई कांग्रेस के साथी, हमारे बड़े भाई कांग्रेस साथी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, मैं कहना चाह रहा था लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब ब्लैकमेलिंग जो है, इतने बड़े चुनाव, इतने बड़े पद का चुनाव था, लेकिन ब्लैकमेलिंग निचले स्तर पे जाकर के की गई, उन बातों पे मैं नहीं आऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जहां तक बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू की, आजाद भारत के बाद जो है पहली महिला हैं जो क्या नाम है राष्ट्रपति बन रही हैं, उनके लिए मैं अपनी तरह से बधाई देता हूं, पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि सभासद से लेकर के राज्यपाल तक के सफर में जब वो उनके क्या नाम है प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में आई थी, तो चर्चा पूरे देश में हुई थी कि जो महिला अपने सभासद से लेकर राज्यपाल तक के सफर में अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव में बिजली तक नहीं पहुंचा पाई थी, और उनसे बड़ी उम्मीद हम लोग कहां तक कर सकते हैं, मैं ये बस कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। मतलब आपको उम्मीद नहीं कि वो राष्ट्रपति हैं, तो आप उनको समझते नहीं वो इस काबिल नहीं है? समझ, मैं वही बता तो रहा हूं आपको। आप खुद सोचिए कि सभासद से लेके विधायक बनी, मंत्री, राज्य मंत्री रही, उसके बाद राज्यपाल बनी, और अपनी ग्राम पंचायत में बिजली तक नहीं पहुंचा पाई। ठीक है, आप तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। सुन लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको याद दिलाता हूं 2017 का, जब ये राज्यपाल वहां पे थी झारखंड में, आपको याद होगा वहां पे जो एक क्या नाम है एक्ट का संशोधन रघुवर दास जी कर रहे थे, और उस संशोधन के बाद आदिवासियों में, वह संशोधन ये था कि आदिवासी समाज की जमीन जो है आदिवासी ही ले सकता था, लेकिन ये उसमें संशोधन कर रहे थे वहां पे जो इनकी सरकार थी बीजेपी की, और द्रौपदी मुर्मू उस संशोधन के साथ खड़ी थी, और वहां पे आदिवासियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसमें कई सारी हिंसक घटनाएं भी हुई, कई सारे आदिवासी समाज के लोग मारे भी गए, और उस समय भी यही महिला थी जो हमारी महामहिम हो गई हैं। अच्छा, उस समय भी उन्होंने, सुन लीजिए, देखिए ना, राष्ट्रपति सबका, मैं वही कह रहा हूं, जितने उदाहरण दिए इसमें तो सिर्फ आलोचना दिख मैं रही वही है। कह रहा हूं, जो शुभकामनाएं, वो अच्छे से काम करें, मैं वही कह रहा हूं कि मतलब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स, राष्ट्रपति को भी लेकर पॉलिटिक्स, जो राष्ट्रपति पद के लिए, जो महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए काबिल नहीं है वो आपके हिसाब से। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्यों आप उनके काम बता रहे हैं? मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो पूरी बोलने दीजिए ना, आप अपनी बात क्यों मुझसे कहना चाह रही हैं? आपका एग्जांपल तो बता रही हूं मैं। मैं भी कह रहा हूं कि आप खुद सोचो कि जब वो वहां पे कहां पे स्टैंड कर रही थी, वहां पे पुलिस के साथ खड़ी थी, वहां पे आदिवासी लोगों के साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन फिर भी अगर जो हमारी क्या नाम है बड़ी बहन शबनम पांडे जी कह रही हैं कि आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा उत्थान होगा, बहुत बड़ा काम होगा, महिला होने के नाते बहुत बड़ा काम होगा। मैं एक और चीज पे आता हूं, आप सोचिए, जब अगर हम बात करें आज के टाइम में लैंगिक समानता की बात आती है, तो हिंदुस्तान जो है 146 देशों में 135वें नंबर पे आता है। शिवांगी जी भी समझने की जरूरत है, इसी देश में जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन आज हम कहां पे स्टैंड करते हैं, जहां पे लैंगिक समानता जो है हम और निचले पावदान पे चलते चले जा रहे हैं। यानी 146 देशों में 11, मतलब नीचे से 11 देशों के बाद हम खड़े हैं। तो मतलब महिला शक्ति का एहसास इस कैंडिडेट से बस केवल जो है बीजेपी का काम है, भी आपको इससे नहीं दिखता। बीजेपी का बस केवल काम है। अभी सिर्फ आरोप है। शिवांगी जी मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना, अभी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का बस काम केवल क्या है, एक नैरेटिव सेट करना है कि एक जो है एक मतलब जैसे कि एक पर्सनालिटी का उसको कोई फायदा चाहिए। अभी बात हो रही थी, अभी हमारे संदीप भाई ने बताया कि जो है क्या नाम है, जिस तरीके से बीजेपी जो है क्या नाम है एक पर्सनालिटी बेस के ऊपर जो वोट लेने की राजनीति करती है, बस केवल उसका यही काम ही है, और उसको पद से कोई मतलब नहीं है, 10 सेकंड में पद की गरिमा से कोई मतलब नहीं है। ये सारे सवाल शबनम जी आप सुनते रहिएगा, क्योंकि संदीप जी ने भी पूछे हैं और यहाँ पर चंचल जी ने भी किए हैं। मैं अभी इन सबका जवाब आपसे लेती हूँ। पहले मैं रजा जी आपके पास आ रही हूँ। 24 में कैसे देखे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जोड़कर देखा जा रहा है इस बार की बीजेपी के एनडीए की जीत को कहा जा रहा है कि श्री गणेश हो गया है, आगे जीत और मजबूत होगी, और 17 का एग्जाम्पल देखकर अब 24 को फतेह करने, 19 का एग्जाम्पल देखकर 24 को फतेह करने की कोशिश है ये। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जीती हैं, आपके चैनल को और आपके चैनल की जितने लोग हैं सबको धन्यवाद, एक राष्ट्रपति हुई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि 2022 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सबको महसूस करा दी कि विपक्ष एक नहीं है। ये बड़ी बात उभर के आई है कि विपक्ष एक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हो गई, क्योंकि 2024 का चुनाव अब विपक्ष कैसे एक होकर लड़ेगा। आप देखिए कि 12,000 मत का क्रॉस वोटिंग हुआ है, 12,000 मत सिन्हा को नुकसान हुआ है, आप समझिए।
सपा के लोग कह रहे थे कि अभी कहा भी सपा के चंचल साहब ने कि जो उनको उसको फायदा चाहिए भाजपा को, तो ये फायदा तो दिलवा ही रहे थे। ये अपने गठबंधन को रोक ही नहीं पाए। इन्होंने स्वयं भाजपा को फायदा दिलवा दिया। भाई आपका जो गठबंधन था, अपने गठबंधन को आप रोकते, आप गठबंधन को क्यों नहीं रोक पाए? आप अपने चाचा को नहीं रोक पाए, तो इसलिए आपने फायदा भी दे दिया। और आपका जो विपक्ष का था कि विपक्ष को सब एक रखेंगे और 2024 में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे और चेंज करेंगे, ये सपना अब हल्का हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने कई लोगों ने जो है वो वोट दिया है, तो आप समझिए इससे जानते हैं क्या फायदा होगा इनके राष्ट्रपति बनने से। इनके राष्ट्रपति बनने से लोकसभा की 100 सीटों पर असर पड़ेगा। लोकसभा की 100 सीटों पर असर पड़ेगा और कई राज्य में इसका असर होगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में असर पड़ेगा। और यहाँ भी जो है वो रहते हैं लोग आदिवासी। हाँ। ये पचपेड़वा, गैसरी, तो आप समझिए बड़ा असर पड़ेगा। और गुजरात में तो चुनाव ही होने वाले हैं। हाँ। तो वहां भी असर पड़ेगा जी। तो यानी कि बहुत बहुत सोच समझकर ये एक कैंडिडेट का चेहरा और उसके बाद इस चेहरे से भी कई मैसेज गणित में पास हो गई। सिर्फ ये नहीं कि आदिवासी समुदाय 100 में 100 नंबर ले, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा मैसेज, दलितों, शोषितों, वंचितों को लेकर एक बड़ा मैसेज कि हम देखिए उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जहां जिनकी बात कोई नहीं करता है। और एक बड़ा मैसेज है उनका संघर्ष दिखाया गया है, संघर्ष भी बताया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगह मंचों से कहा द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष को, उनके राजनीतिक सफर को। शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूं, सवाल दोनों तरफ से आपके पास है, सपा से भी कांग्रेस से भी। यहां पर संदीप जी ने सीधे आप पर आरोप लगाए कि आप जाति कार्ड देख रही थी और जाति कार्ड देखकर आपने ये कैंडिडेट उतार दिया है, उनकी काबिलियत नहीं देखी। चंचल जी का भी सवाल कुछ इसी से मिलता जुलता है, वो भी कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट देखकर, आप जाति देखकर, इन सब को देखकर आप वहां पर चेहरा उतार रहे हैं, आरोप आप पर लग रहा है। और वोट के लिए सब कर रहे हैं ये भी। और 6 प्रश्न जिसमें कि केवल आरोप का बौछार है। पहली चीज तो मैं कहना चाहती हूँ, जिस झारखंड स्टेट से विपक्ष के प्रत्याशी थे, उस झारखंड स्टेट के जो पार्टी राज कर रही है, उस पार्टी ने भी यशवंत सिन्हा जी को वोट नहीं दिया। ये सबसे शर्मनाक बात इनके लिए रहा। अगर ये कहते हैं कि हम, लेकिन वो कह रहे हैं मैनिपुलेट किया आपने, कहीं ना कहीं हाँ, ये सवाल भी है शबनम जी कि आपने मैनिपुलेट भी किया है। मैं बताती हूँ मैनिपुलेशन का भी। फिर ये कहते हैं जाति पे, तो मैं कहती हूँ ये 100% परफेक्ट प्रत्याशी थी, क्योंकि अगर झारखंड की गवर्नर रहने के बाद वहां की सत्ता में बैठी पार्टी इनके समर्थन में आते हैं, तो वो भी कभी मंत्री रहे थे यशवंत सिन्हा, उनके समर्थन में वो क्यों नहीं गए? बिल्कुल। तो ये दूसरा जो क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग बड़े तादाद में हुई, 104 के करीब विधायक और 17 सांसदों ने किया। ये ब्लैकमेलिंग था या अंतरात्मा की आवाज थी? ये निर्णय ये खुद ले ले। नकारात्मक राजनीति करने वाले इस पर अगर कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो उन विधायकों और सांसदों से जाके पूछें। इन लोगों के बयान एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खप्पा नोचे। अब बिजली उनके गाँव में नहीं था, इसमें तो शर्म आनी चाहिए। जो प्रश्न कर रहे हैं पार्टी के साथ ही, कितने घरों में, कितने गाँव में एनडीए सरकार ने, कितने गाँव घर में शौचालय पहुंचाई, शौचालय भी नहीं हुआ करता था। आपका राज था, राज्य मंत्री वो रही, राज्यपाल वो रही, सभासद वो रही, विधायक वो रही, और बिजली आरोप मत लगाइए। विपक्ष के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं वो, हमें आनी चाहिए बता रही हैं। 25 तारीख को उस पद पर आसीन हो जाएंगे संदीप जी और चंचल जी, अब उन पर आरोप क्यों? आरोप नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रही है इनके ऊपर आरोप है। ये क्या कह रही है कि हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। जनधन योजना से क्यों नहीं जुड़ पाई? प्रश्न तो इनसे पूछा जाएगा। आपकी जो कार्यप्रणाली थी, विपक्ष के सांसदों और विधायकों के से पक्षपातपूर्ण रवैया, ये इसका साफ उदाहरण दिखता है। संदीप जी, मैनिपुलेट कैसे आप, क्योंकि क्रॉस वोटिंग पे तो हो गई है ना। एक और जवाब, कांग्रेस उत्तराखंड में भी क्रॉस वोटिंग कह के क्रॉस वोटिंग वर्ल्ड में ये पोजीशन है और हमारा ये, तो मैं पूछती हूँ इनका महिला सशक्तिकरण इंदिरा गांधी। ठीक है संदीप जी को शायद आवाज करेक्ट नहीं आ रही, उनकी आवाज को दुरुस्त किया जाए, तब तक मैं चंचल जी के पास कोई महिला सशक्तिकरण इनका नहीं था। ठीक है शबनम जी और चंचल जी, अब जरा बताइए क्रॉस वोटिंग का जिक्र हो रहा, क्रॉस वोटिंग देखिए ना, 111 वोट खाली उत्तर प्रदेश से यशवंत सिन्हा को मिले, 7 से 10 वोट चले गए बीजेपी के खाते में, और राजभर को अलग होने के बाद में बता रही हूँ। अब आप बताइए क्रॉस वोटिंग किसकी साजिश?
क्रॉस वोटिंग अंदर से कैसे? क्रॉस वोटिंग जो हमारे गठबंधन के घटक दल थे वो ऑलरेडी पहले ही उनका डिसीजन था। उनके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई है, राष्ट्रपति के चुनाव उनके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई। चंचल जी करेक्ट हो जाइए, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई है। जो है दल का अपना एक विशेषाधिकार होता है, अपने खुद का डिसीजन होता है। नहीं, क्रॉस वोटिंग आपके अंदर से भी हुई है चंचल जी, सपा केमे से भी हुई है। जो साथ में है उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की। चंचल जी मैं वही तो बता रही हूँ। नहीं सुनिए, जो अलग ऐलान वो अलग, क्रॉस वोटिंग अलग। मेरी बात सुन लीजिए, उसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है ना, उसके ऊपर मैं बता दूंगा। कब से कल से चर्चाएं चल रही चंचल जी? एक ही और समझ लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा था, पहली बात तो शबनम जी की बात को जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इनके ही जो पिछले 8 सालों में हम इनकी मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मोदी सरकार है। आप सोचिए कि 8 सालों में हम लोग जहां पे 21वें नंबर पे जो है क्या नाम महिला उसमें क्या नाम है आपका लैंगिक समानता में थे, आज हम लोग 135वें नंबर पे पहुंच गए 140 देशों में। हम जहां पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, मेरा सवाल इनसे ये था, इन्होंने सवाल को पूरा घुमा दिया, उसका जवाब सीधे नहीं दिया इन्होंने। पहली चीज उस बात पे नहीं आऊंगा। रही बात जो अगर सर ने बताया, रिजवी सर ने एक बात उन्होंने कही कि जो है जो द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था तब आप बोलिएगा। तो रिजवी साहब के सवाल का मैं जवाब दे दूं कि उनके राष्ट्रपति बनने से कई सारे स्टेट में फायदे हो जाएंगे। एकदम कतई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब वो राज्यपाल बनी थी जो है क्या वहां पे झारखंड में, उसके बाद वहां पे आपने देखा होगा कि बीजेपी रघुवर दास की सरकार वहां पे जो है चली गई थी। ऐसा नहीं था कि वहां पे आदिवासी समाज की राज्यपाल बन जाएंगी। सुन लीजिए, सोचिए ना, आदिवासी समाज की राज्यपाल बन जाएंगी तो वहां पे उनकी सरकार आ जाती। नहीं हुआ ऐसा। शबनम जी के सवाल का जवाब दे दिया आपने, रजा जी के बात का जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चंचल जी मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए ना। मैंने क्या कहा, क्रॉस वोटिंग हो गई और 24 में अगर ऐसे ही आपके अंदर से लोग, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चलता ना किसने आपको कौन है, खुलकर कोई बोलता नहीं है, आपको भी नहीं पता चलता, भले ही आप मीटिंग और बैठ के कर ले। तो आपके खेमे से क्रॉस वोटिंग हुई, आपको नॉलेज नहीं तो क्यों नहीं है? पहले बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। और उसके बाद दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति के पद पर अगर ऐसा चेहरा, महिला चेहरा, आदिवासी चेहरा आ जाए जिनका संघर्ष हर कोई जानता है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक मैसेज नहीं देगा सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का? की बात कर रही, मैंने आपको दोनों बात का जवाब दीजिएगा मेरी। संघर्ष आपके सामने एग्जांपल दिया। मैं आप जो है क्या नाम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने बताया कि सभासद से लेकर राज्यपाल तक रही, अपने गांव में बिजली तक नहीं पहुंच पाई, कितना उन्होंने संघर्ष किया था आपके सामने, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता, आपकी बात जवाब दे दूं, जो क्रॉस वोटिंग की बात कर रही है, क्रॉस वोटिंग अगर हुई है उसकी समाजवादी पार्टी में देखा जाए कैसे हुई है, वो उसके ऊपर भी तहकीकात करिए, वो पार्टी का विषय है और हमारे बड़े नेताओं का विषय। सुन लीजिए, दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव से शिवांगी जी, राष्ट्रपति के चुनाव से, महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव से ये डिसाइड नहीं होता 2024 में क्या होगा। ये चुनाव अलग होता है और जनता का चुनाव होता है, वो जनता का चुनाव होता है। और ये यहाँ पे चुनाव एक बड़े पद के लिए होता है। में कैसे ही जाएगा जब अभी राष्ट्रपति में आप अपना खेमा नहीं बचा अभी आज के टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक दलित मंत्री शबनम पांडेय सुनिए, एक दलित मंत्री जो सरेआम लिख रहा है, जो जिस देश में जो है क्या नाम है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में आके बोलते हैं कि जो है मां गंगा ने मुझे बुलाया है, नमामि गंगे के नाम पे इनके मंत्री ने इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और आज एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे साथ सुनिए, इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्या उस भ्रष्टाचार के ऊपर सीबीआई ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए? भटक जाएगी, 24 लड़ाई कैसे? मैं वही कह रहा हूं, क्या ईडी का देख लिया जाएगा, क्या इसकी जांच नमामि गंगे की जांच एनआईए और सीबीआई से नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है। अगर मंत्री ने एक जवाब देना, अगर मंत्री ने बात कर रहे हैं, जो बार-बार ये बिजली की बात कर रहे हैं, मैं केवल बार-बार नहीं कर रहा हूं, बात कर 2 बार उन्होंने कहा है, 2 बार संघर्ष की बात हो रही थी, मैं कर रहा था। हाँ, संघर्ष की, जब राज्यपाल बनने के बाद बिजली नहीं पहुंचाए पाए, ये 2 बार आपने कहा। सुनिए, आप ये सोच को बदलिए कि आप बनेंगे मुख्यमंत्री तो सफाई विकास होगा, खाली सफाई में सब होगा, ऐसा नहीं है। आप जब बोलते हैं लखनऊ में जहां बैठते हैं, आज के टाइम में एक रोड शबनम पांडेय जी बैठी है, इनके मोहल्ले की रोड नहीं बना पाएंगे। नहीं, नेता का क्लेवर सुनिए कि हर नेता किस मिजाज का होता है, वो भी सुनिए आप। मैं वो भी सुना, कोई जरूरी नहीं है। सुनिए आप, ये सुनिए, आपने कहा मैं सुना हूं, सुनिए आप, हर नेता इस मिजाज का नहीं होता कि साहब हम मंत्री बन गए तो हमारा घर जो है जगमग हो जाए, खूब लाइटें लग जाए, ये ऊपर से नीचे से। हाँ, जो बड़ा नेता होता है, सुनिए, वो इस मिजाज का होता है। तो आप ही बोलिए तो मैं ही बोल लूं। हाँ, बोलिए ना। सुनिए, 2 बार आपने कहा है, जो बड़ा नेता होता है, बड़े दिल का नेता होता है, वो पहले अपने घर में रोशनी नहीं करता,
वो पहले अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, मेरा अपने सवाल देश तो के है, अंदर मैंने आपके सामने तब भी सवाल रोशनी किया। करता है। और समाज ये की आप रोशनी मत बताइए कहिए ना। कि मंत्री हुए तो लाइट नहीं लगा पाए। उन्होंने देखा होगा गांव में सब जगह मैं लाइट तो नहीं उम्मीद लगी, करूंगा, अपने घर में नहीं सुन लगाया लीजिए उसने। रिजवी साहब, मैं तो उम्मीद ये मत करूंगा देखिए कि साहब कि जो हमारी जिस महामहिम क्षेत्र राष्ट्रपति का जी हो, बन गई अपने हैं। घर में अडानी लगाइए। अब अडानी जी महामहिम बहुत को से लेकर लोग, उनके कामों मैं को आपको लेकर बता रहा चर्चा हूं, मंथन नहीं है। आपको मौदहा के मंथन अंदर टॉपिक एक है, नगर ठीक है। पालिका के ठीक है, जो है रजा वो जी, थे ठीक है। चेयरमैन ठीक ने है। कहा मैं सबसे पहले ठीक है। अपना दर्द तोड़वाता हूं। ठीक है रजा जी, चेयरमैन ठीक ने है। सबसे ठीक है, पहले मैं जवाब संदीप जी दूंगी, के पास- जरा सा चंचल जी वेट आती हूँ आपके पास, सबको वक्त दूंगी। मैं संदीप जी के पास आ रही हूँ। संदीप जी, अब यहाँ पर चर्चा ये थोड़ी ना है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी को जो मैसेज देना वो बीजेपी ने दे दिया और उसका साथ आपके खेमे के लोगों ने भी दे दिया। अब सवाल है 24 में कैसे ही लड़िएगा जब आपका साथ आपके विपक्ष के लोग एकजुट होकर नहीं दे पाते, आप लोग एकजुट एक मत नहीं बना पाते, कैसे 24 में लड़ेंगे? एक तो बीजेपी का मोदी कार्ड, ऊपर से बीजेपी अपने विकास की योजनाओं को गिनाती रहती है, महिलाओं के उत्थान की बात करते करते द्रौपदी मुर्मू जी को ले आती है, दलितों शोषितों की बात करते करते उसका भी जिक्र कर जाती है, और इन सब के बीच में आप लोग भी कहते हैं कि आप लोग गरीब तबके के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई आपकी सुनता नहीं है। 24 की लड़ाई कैसी होगी? मैं जवाब दे। पहली बात तो रिजवी जी, एक गांव में कहावत है, घर के देव ललाए बाहर वासु पूजा मांगे। ये गांव की एक बहुत मशहूर कहावत है। तो ज्यादा कुछ न कह के सारगंभीर रूप से मैंने अपनी बात रख दी, आप समझ लीजिए। जैसे मोदी जी, आपका कहना है कि देश में लोग परेशान हैं, मोदी जी कर्जा बांट रहे हैं, देशों में बड़े बड़े जाकर यात्राएं और सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि क्या जो है आपका हर आर्थिक तो ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां पर आप जो है नीचे नहीं जा रहे हैं, चाहे आयात हो, निर्यात हो, विदेशी जो है मुद्रा हो, किसी भी ऐसे फील्ड में जो नहीं है जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, हर जगह पे आप रिटर्न पीछे आ रहे हैं। ठीक है, आप बाहर जाकर सम्मेलन करिए, मोदी हाउडी मोदी करिए, कुछ भी XYZ, इससे देश का भला नहीं होता है। और जो माँ पैदा करती है उसकी अपेक्षा होती है बच्चे से कि वो उसके लिए कुछ करे, बाहर के लिए तो करता ही है। दूसरी बात, अभी एक बात आपने कही कि विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा, कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी। हम चुनाव ऐसे लड़ेंगे कि आप, ये भारतीय जनता पार्टी की 2 टर्म की सरकार ने कितनी रोजगार दिए, उसने जो है महंगाई पर नियंत्रण कितना किया, डीजल पेट्रोल की जो दाम बातें किया करते थे मोदी जी को भाषण, हम पब्लिक में लेके जाएंगे और बातें रखेंगे कि किस तरीके से आपको गुमराह और ठगा गया है, आज क्या वो हो रहा है। अब रही बात ये जातीय फैक्टर और जातीय राजनीति, राष्ट्रवाद की, इनको भी बेनकाब करेंगे। जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो जातिवाद की आज बात कैसे कर रहे हैं। ये अभी मैंने कहा ना कि अगर आप ये कहते हैं कि आदिवासियों का वोट आपको मिल जाएगा, तो क्या आप कास्ट का वोट नहीं चाहते हैं? क्या आप जो है सवर्णों का वोट नहीं चाहते हैं? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहते हैं? क्या चाहती है भाजपा? क्या मनसा है? क्या भाजपा की मनसा अब ये है कि सपन उनके काम के नहीं रह गए, या इनको ठग लिया, अब इनका काम खत्म, दूसरे को ठगिए। अब जो है आप उसका मदरसे का आधुनिकीकरण करेंगे, एक हाथ में पुराने हाथ में लैपटॉप। ठीक है शबनम जी, इन्हीं सवाल के साथ मैं एक ब्रेक पे रुक रही हूँ, ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद आऊंगी तो इसका आपसे मैं जवाब लूंगी जो संदीप जी ने सवाल खड़ी किया। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।